एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या डीप फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या आपके होने या ना होने से उन्हें फर्क पड़ता है। तो हम सब कुछ देखेंगे गाइस इस रीडिंग में। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और कैंडल की फ्लेम में फोकस करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम दोहराते रहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या डीप इमोशंस हैं, क्या डीप फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को फर्क पड़ता है मेरे व्यूवर्स के होने ना होने से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद है। देखो, हो सकता है अभी भी कम्युनिकेशन होता है बट उस हिसाब से नहीं दिख रहा है, या तो बंद है कंप्लीटली या वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो या ये चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये ना आपका इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपका इग्नोर करना, इनको हर्ट हो रहा है आपका इग्नोर करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आपका अटेंशन ना ये पाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जैसे पहले था वैसी फिर से हो जाए, क्योंकि बहुत चीजें बदल चुकी हैं आपके रिश्ते में, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपकी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं, इनकी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं। पहले इनकी एनर्जीज कुछ थी, अब इनकी एनर्जीज कुछ है। हो सकता है पहले ये आपको इग्नोर करते थे, आपसे दूर भागते थे, या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहते थे इस कनेक्शन में, बट मैं स्टिल अब देख रही हूँ ना, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, पहला जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप जैसे पहले इनको अटेंशन देते थे, कॉल करते थे, आप इनके लिए पागल थे, पागलों की तरफ प्यार करते थे, आप दोबारा से ये चीजें करो इनके लिए। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये फिजिकली आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक करना चाहते हैं, दूरियों को खत्म करना चाहते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको डर है आपको खोने का, और आपको फेस करने का भी डर है, क्योंकि इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया है या अपने एक्शंस के थ्रू ऐसा कर दिया है जिस वजह से ये आपसे अब डर रहे हैं, आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। कितने बार सोचते हैं कॉल करने का, मैसेज करने का, रीच आउट करने का, बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डर है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इनका एक्शन ना लेट हो रहा है या ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप में ना अपना हक जताना चाहते हैं कि तू मेरी है या तू मेरा है, कुछ वाला हक मैं देख रही हूँ। जैसे ये पहले स्टार्टिंग में कभी जताते थे वैसा हक आप में दोबारा से जताना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि आप भी इनके ऊपर हक जताओ अपना, कि मैं तुम्हारा ही हूँ या तुम्हारी ही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ तुम पर, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, या गिव अप नहीं करना चाहती हूँ, या छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कुछ ऐसा ये आपसे कहना चाहते हूँ, मैं वो देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में शायद किसी और ने जगह बना ली है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप मूव ऑन करने लगे हो या कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसी इनको अंदर से फीलिंग आ रही है, जिससे ये बहुत टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं। आपके दिल में कोई ना आए ये चाहते हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं
जो इनकी जगह थी ना आपके दिल में, वो कोई और ना ले। और वाकई में इनकी लाइफ में भी आपकी जगह कोई नहीं ले पा रहा है, ये भी दिख रहा है। इनकी लाइफ में भी जो जगह आपकी थी ना वो आप ही की है, वो मैं देख रही हूं। ये बेसिकली किसी के साथ भी आपको नहीं देख सकते, किसी के साथ भी नहीं। इन्होंने शो नहीं किया हो आपको कि मुझे फर्क पड़ता है, या आपसे बोला हो कि मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, या बहुत कुछ गलत बोला हो जिससे आपको लगता होगा कि शायद इनको मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकी लाइफ में कोई और है, या ये किसी और के साथ खुश है, या कोई और आ जाएगा, कुछ आप ऐसा सा सोचते हो। बट मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि इनको बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से। जो मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ उन्हें बहुत फर्क पड़ता है, और ये नहीं चाहते आप किसी और के साथ जाओ, आप मूव ऑन करो। भले ही गुस्से में हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ बोला हो आपको, ऐसा होता है ना गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है जो फील नहीं करता है, अचानक से गुस्सा आया तो कुछ भी बोल दिया, पर वो एनर्जीज में देख रही हूँ कि फील नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नहीं चाहते कि आप, हो सकता है आपसे बोला होगी चले जाना, मूव ऑन कर लेना, अब मेरी लाइफ में मत रहना, या कुछ भी कहा हो सकता है आपसे, क्योंकि मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। बट नहीं चाहते ये कि आप मूव ऑन करो, आप इनकी लाइफ से जाओ। अपनी फीलिंग्स उस हिसाब से शो नहीं कर पाए आपको जैसे ये करना चाहते थे, मैं ऐसा भी कुछ देख रही हूँ। इन्होंने ब्रेकअप करा, सेपरेशन में डाला, जो कि अब ना खुद ही करा, खुद ही ब्रेकअप करा, खुद ही सेपरेशन में डाला, खुद ही गलतियां करी, बट अब मुझे दिख रहा है ये रह नहीं पा रहे हैं, इतना सब खुद ही करा है, बेवकूफियां, पर अब नहीं रह पा रहे हैं ये आपके बिना, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, स्टॉक करते रहते हैं आपको, जब भी इनके पास खाली टाइम होता है, जब भी ये फ्री बैठे रहते हैं तो ये स्टॉक करते रहते हैं, किसी ना किसी से आपके बारे में पूछते रहते हैं, आपकी लाइफ में कौन आया कौन गया, सोशल मीडिया के थ्रू भी देखते हैं, अगर देख पाते हैं किसी और की आईडी से, या आपको ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, तो किसी और से पूछना या किसी और की आईडी से स्टॉक करना, कुछ मैं ये चीजें देख रही हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किससे बात कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, सब कुछ खबर लेना चाहते हैं और लेते भी हैं, ये चीजें करते हैं वो। कंफर्टेबल जो इनको फील होता था ना, आप ही के साथ कंफर्टेबल इनको फील होता था, इनको ऐसा लगता था कि होम लाइक फीलिंग आती थी, कि जैसे घर में आके फील होता है ना, तो वो फीलिंग मैं देख रही हूँ। बहुत कंफर्टेबल थे ये आपके साथ, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बहुत कंफर्टेबल, इनको सोचना नहीं पड़ता था आपके सामने कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, बस आप हर चीज में इनको एक्सेप्ट करते थे। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनको आपसे सुकून मिलता था। कहीं ना कहीं अपने को ब्लेम करते हैं ये, आपकी दूरियों की वजह से जो इन्होंने किया, अपने को ब्लेम करते हैं। कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है इन्होंने कि इन्होंने क्या कर दिया है, रियलाइज हो गया बेसिकली इनको। अब मैं वो चीजें देख रही हूँ, इनको लगता है कहीं ना कहीं आज भी आप इनके लिए स्ट्रांग फील करते हो, एक स्ट्रांग अट्रैक्शन, एक स्ट्रांग लव करते हो, स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसा ये फील कर पाते हैं। भले ही आप इनको इग्नोर कर रहे हो, भले ही आप ऐसा दिखा रहे हो इनको कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं इनको ना एक एहसास हो जाता है। और ये एहसास इसलिए होता है क्योंकि आप लोग 5D वर्ल्ड में एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हो, आपकी सोल कनेक्टेड है, जिस वजह से ये ऐसा फील कर पाते हैं। चाहे आप इनको कुछ भी जताओ, कुछ भी दिखाओ, या ये आपको कुछ भी जताएं, कुछ भी दिखाएं, ये ना आपको स्पेशल वन मानते हैं। आपको इन्होंने अकेला छोड़ा, आइसोलेट किया, ब्रेकअप किया, सब कुछ किया, दूरियां बनाई, आपको रिप्लेस तक करना चाहा, यानी कि आपकी जगह किसी और को देना चाहते थे, किसी और को आपकी अपनी लाइफ में लाना चाहते थे। पर जो प्यार, जो चीजें आपसे इनको फील हुई, एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट, ये कहीं ना कहीं दूसरे के साथ इनको फील नहीं हो पाया। भले ही ये चले तो गए, रिप्लेस करना चाहते थे, कुछ भी सोचा इन्होंने, पर वो जगह ना कोई ले ही नहीं पाया
जितना आपने किया ना, वो इतना कोई भी इनके लिए नहीं कर पाया। मैं वो चीज देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी या किसी को लाए नहीं अपनी लाइफ में भी किसी और को लाना चाहा, लाए भी, पर फिर भी वो बात जो आप में है ना, वो बात किसी और में है ही नहीं, ऐसा इन्होंने फील किया है। एक स्ट्रॉन्ग पैशन आज भी आपसे फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट गिफ्ट हो उनके लिए। आप जब थे तो ये बहुत लकी थे, आप लकी हो इनके लिए, आप ब्लेसिंग्स हो जैसे मानो इनके लिए, ऐसा ये फील करने लगे हैं। इनका ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब पहले ये क्या थे और अब ये क्या हो गए। मतलब पहले ये ऐसे थे, इनकी सोच नेगेटिव थी, और अब देखो अब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, पॉजिटिव सोच हो गई है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी गैलरी में ना बस जैसे मानो आप ही की फोटोज पड़ी रहती हैं। आज भी इन्होंने आपकी फोटो डिलीट नहीं की है, या कहीं ना कहीं से इनके पास हो सकता है डिलीट कर दी हो, पर कहीं बैकअप में रखी रही, और वो फोटोज ये देखते हैं, वो फोटोज भरी पड़ी हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। जो ये बस वही देखते रहते हैं, वही देखते रहते हैं। और मैं देख रही हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, ऐसा भी दिख रहा है। अब ये चाहते हैं ना, बहुत हो गई दूरियां, बहुत हो गई है लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स, अब बस खत्म करते हैं, अब साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ ये चाहते हो मानो, ऐसा भी दिख रहा है। वो ना यूनिवर्स को, गॉड को ना ग्रेटफुल मानते हैं, थैंकफुल मानते हैं कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ में भेजा, उन्होंने आपको इनकी लाइफ में भेजा ना, ये ग्रेटफुल मानते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बिल्कुल डिफरेंट हो गए ये। जब भी ये आपसे कनेक्ट करेंगे ना, जब भी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो आप खुद रियलाइज कर पाओगे कि यार इंसान में कितना बड़ा चेंजेस आ गया है, ये कितना प्यार करने लगा है। जैसे आप जैसा चाहते थे ना, एक ड्रीम लव या एक रोमांटिक लव, या आप चाहते थे ये बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बस आपके होकर रहें, आपसे ढेर सारा प्यार करें, जो आप चाहते थे ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है वैसे ये बनते जा रहे हैं। या तो आप कोई मैनिफेस्टेशन ऐसा टेक्निक कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, या आपने जो भी सोचा ना, अब ये उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सीरियसली ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस फील करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे साथ में। या तो आप अनमैरिड हो तो शादी करके, या मैरिड हो तो आपके साथ रहना चाहते हैं सुकून से, ऐसा कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज ना हो, कुछ भी ना हो, कोई हमारे बीच में ना हो, वो चाहते हैं अब ये आपसे। इनको बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से। और आजकल मैं देख रही हूँ ये कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं। पहले हो सकता है ये आपको चिढ़ाते थे, जलाते थे, दिखाते थे, बट अब मैं देख रही हूँ ना ये कंप्लीटली जैसे मानो साइलेंट हो गए हों। वो एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इनको ना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं चीजें सही कर दूंगा या कर दूंगी हम दोनों के बीच में, ऐसा ये सोचते हैं। मैं बात ज्यादा बिगड़ने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इनको ऐसा लगता है ना, कुछ भी हो मुझे चीजें सही करनी है हमारे बीच में, बाय हुक या बाय क्रुक मुझे कुछ भी करना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े इसके या पैर, मतलब आपके लिए ये सोचते हैं पैर पड़ना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं इसको अपनी लाइफ में दोबारा चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं दोबारा से कनेक्शन में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। न्यू बिगनिंग, बेसिकली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको लिटरली आपकी वैल्यू ना, लिटरली इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हो गई है कि आप कितना वैल्यू रखते थे इनके लिए, कितना कुछ किया है भैया आपने इनके लिए, कितना प्यार दिया है। ट्रू लव बोलते हैं ना, वो ट्रू लव दिया है आपने इनको, तो वो चीजें ये सोच रहे हैं, वो चीजें ये समझ रहे हैं। आपसे बात करने के लिए ना ये बेचैन होते हैं, आपके लिए ये बेचैन होते हैं, तड़पते हैं आपके लिए ये। पहले तो आप इनके लिए, जब इन्होंने सेपरेशन में डाला आपको या घोस्ट करा, जब नया नया ब्रेकअप हुआ था आपका, तो ये एंजॉय करते थे उन चीज़ों को, खूब मस्त थे, मजे कर रहे थे, और आप कहीं ना कहीं रोते बिलखते थे, परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हो,
बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, बट मुझे दिख रहा है ना अब मानो आपने अपने को कहीं ना कहीं संभाल लिया है। देखो हाँ ठीक है, आप वेट करते हो इनका, प्यार आज भी करते होगे, या आप शो कर रहे हो कि मैं प्यार नहीं करती या नहीं करता, जो भी है, बट मुझे दिख रहा है ना कि अब आपने काफी हद तक अपने को संभाल लिया है। बट ये मुझे दिख रहा है कि ये अब आपके लिए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मतलब जैसे एनर्जीज ना शिफ्ट हो गई हो, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। ये लो वाइब्रेशन में मुझे दिखते हैं। जब भी आपका टॉपिक आता है या कोई इनसे पूछता है या कभी इनको आपकी याद आती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये दिन भर आपको सोचते रहते हैं, जब भी अकेले होते हैं आप ही के बारे में सोचना, आपकी खबरें लेना, ये तो इनका चलता ही रहता है, या आपके बारे में पता करना, क्योंकि आपने इनको ना लॉयल्टी दी है। आज के टाइम पे लॉयल्टी मिलना, ऑनेस्टी मिलना कहाँ मिलती है? ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कोई इतना प्यार करने वाला कहीं मिलता है आज के टाइम पे? पर आपने दिया है इनको, आपने वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट, हर चीज दिया है। हो सकता है आपको ना मिला हो, बट आपने तो दिया है ना। तो देखो इंसान का अच्छा किया हुआ ना वेस्ट नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है, खराब नहीं जाता है, कुछ भी कह लो। एक ना एक दिन ना आप अगर किसी का अच्छा करोगे, किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, भले ही दूसरा पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, ग्रांटेड ले रहा है या नहीं समझ रहा है, पर एक टाइम आएगा जब वो समझेगा। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, या समझेगी, जो भी है, मेल फीमेल। एक टाइम आता है जब इंसान समझता है, तो वही समझ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ना हार्ट्स बने हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए दिख रहा है, फीलिंग्स, जज्बात लौट कर आना चाहते हैं। वही है ना, अब इनको ऐसा फील होता है कि बहुत देर हो गई, मुझसे बहुत देर हो गई, मैंने क्या कर दिया। ये जब रियलाइज होता है ना, तो ऐसा होता है कभी कभी बहुत देर हो जाती है, तो वो चीजें मैं इनको रियलाइज करते हुए देख रही हूँ। शायद बहुत देर हो गई, शायद अब सब खत्म हो गया है, या आप लौट कर आओ ना आओ, कुछ वो वाली टेंशन वाला, परेशानी वाली, बेचैनी वाला, लिटरली कभी कभी तो इनको रोना भी आ जाता है ये सोच सोच के। ये भी देख रही हूँ मैं, बहुत पैशन है इनके दिल में आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन, क्योंकि देख लिया वो है ना, जग घूमिया पर थारे जैसा कोई नहीं। तो वही चीज है, हर जगह हर किसी को डेट कर लिया, हर किसी के साथ देख लिया, सब जगह देख लिया हो, पर जो आप थे ना वो तो आप ही थे। क्योंकि हर इंसान में अलग क्वालिटीज होती है, हर कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो वो चीज देख रही हूं मैं, आप इनके लिए बेस्ट थे, आपकी जगह अब इनको रियलाइज हुई। क्योंकि जब इन्होंने 10 लोगों के पास गए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 10 लोग जरूरी नहीं है, ओके, 1-2 भी हो सकते हैं, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर ये इतने लोगों के पास गए भी ना, तो वहां पर लिटरली इन्होंने कंपेयर किया और देखा कि यार नहीं, वो ही अच्छी थी या वो अच्छा था, उसने तो मेरे लिए यहाँ पर इतना कुछ किया है और ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, या ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वो चीजें, वो कंपैरिजन, वो चीजें आ जाती हैं बेसिकली। आपने तो इनकी घर वालों से भी ज्यादा इनको समझा है, इनको प्यार किया है। हो सकता है घर वाले प्रेशर, आपने कभी इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला, बिल्कुल फ्रीडम से रखा, बिल्कुल इतना प्यार दिया है, इतना समझा है इनको, इनका इतना सपोर्ट किया है, खड़े रहे हो, मेंटली सपोर्ट इनके सामने, तू कर, मैं हूं, ऐसा कि मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुम करो, या कोई भी काम हो ना उसके लिए आपने मोटिवेट किया इनको, वो चीजें दिख रही हैं। शायद इतना किसी ने ना किया हो, सच्चे दिल से। एक देखो, एक मतलब के लिए करने वाला अलग होता है, वो पता चल जाता है, एक ना एक दिन ना मतलब इंसान का पता चलना ही होता है, भले लेट पता चले, पर किसी का चेहरा ज्यादा टाइम तक ले बोलते ना छुपा नहीं होता है, एक ना एक दिन चेहरा सामने आ ही जाता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। तो इनके सामने थर्ड पार्टी का चेहरा है, चाहे कोई भी हो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, ये एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स दिख रहे हैं, मेरे को एन दिख रहा है, एम दिख रहा है, आई दिख रहा है, जे दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, ये कुछ एक्स भी दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं मुझे, ओके।
ओके, और ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा जोडिक साइन होगा आपके पार्टनर का। ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ओके, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।